अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे जो कल तक हमने किए हैं, उसको आपने प्रैक्टिस किया है किसी बच्चों ने कि नहीं? सर क्वेश्चन नंबर 1 किया है। अच्छा। और बाकी क्वेश्चन जो है आपके, उसमें कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा हो या उनको अभी सर तक बाकी अटेम्प्ट नहीं नहीं किए? चले बाकी नहीं खैर। किए अभी तक। अच्छा, चले वो इसको कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को हिंट दिए थे कुछ क्वेश्चंस के ना। यस सर। उन हिंट्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, 3 को भी कीजिएगा। और इसमें मैंने मेरे ख्याल में कल एक्स और वाई की वैल्यूज भी निकालने का मैंने एक और क्वेश्चन भी इसमें से करके आपको दिखाया था। सर इसी की जी जी। अब इसमें कोई आपको किसी जगह प्रॉब्लम आया तो वो फिर मुझे आपने कल बताना है अटेम्प्ट करने के बाद। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को जो है ना, वो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को आपने क्या करना है। इस जब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके कुछ एक दो ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो इसके साथ रिलेटेड भी हैं, वो आप कर पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? 4z माइनस 3z बार इक्वल टू 1 - 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। ठीक है। अब आप देखें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये z है और ये इसका क्या चीज है? z क्या चीज है? z बार सर क्या मैंने उसका बताया? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट है। लेकिन जो हमें यहां पे दिया हुआ वो 4z दिया हुआ और -3z दिया हुआ, जबकि इसने हमें क्वेश्चन क्या पोज किया है? क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z। यानी कि हमने जो मालूम करना है वो z मालूम करना है। z जो है वो जनरली क्या हम इक्वेशन लिखते हैं? z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। यानी कि जो हमने निकालना है वो ये निकालना है, जबकि हमें गिवन जो है इक्वेशन, एक तरफ 4z - 3z बार दे दी है और दूसरी तरफ जो है ये एक चीज दे दी है जिसको जो है ना हम रिजॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं, पहले हम लेफ्ट वाली साइड को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास z जो है वो x प्लस अयोटा y है। अगर मैं लिखूं और z का जो बार है, फॉर एग्जाम्पल उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा? x। यहां पे क्या लिखेंगे? सर माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन अयोटा और y आ जाएगा। ये अब हमें पता है कि जी ये z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट जो है वो x माइनस अयोटा y है। अब हम इसको अगर इक्वेशन के हिसाब से लिखें, 4z - 3z, तो क्या हमारे पास आ गया? बार भी इसका। ठीक है जी। तो ये हम अगर इसमें x z की वैल्यू पुट इन करें तो 4 × x प्लस अयोटा y -3 × x माइनस अयोटा वाई। ठीक है। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व कर लें तो ये क्या बन जाएगा? 4x प्लस अयोटा 4y -3x, और माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा और अयोटा 3y आ जाएगा। अब आप देखें कि 4x और ये -3x है, तो 4x में से -3x अगर इन दोनों को कंबाइन करके रिजॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? x। और वेर एज ये अयोटा 4y सेम चीज है, सिर्फ ये कि ये 3y और दोनों प्लस हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अयोटा 7y। तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी जगह पे जब ये इक्वेशन जो z की नॉर्मल जो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन होती है वो अगर हम पुट इन करते हैं तो वी फाइंड कि ये x प्लस अयोटा 7y आ गया। अब आप देखो कि मेनली जो है हमें z की वैल्यू निकालने के लिए हमें बेसिकली x की वैल्यू और y की वैल्यू चाहिए, सो दैट कि ये जो एक्चुअल में, अब लेकिन यहां पे जो है वो x और 7y आ रहा है। ठीक है। तो अब हमने x और y की वैल्यूज निकालेंगे, तब हम इसमें पुट इन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर निकल आएगा z।
जबकि अब इसके दूसरी तरफ ये चीज है, अगर हम इसको सेपरेटली सॉल्व कर लें आसानी के लिए, हम सेपरेटली इसलिए करते हैं ताकि सिंपल वे से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। 1 माइनस क्या है जी, 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कोशेंट होता है या जो नीचे वाला पोर्शन है डिनोमिनेटर को हम अगर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हो तो उनको हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को हम क्या करते हैं, सर उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। हाँ, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं या इमेजरी पार्ट को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं बाय टेकिंग इट्स कंजुगेट। तो कंजुगेट लेने के लिए अगेन ये सिंपल है, 2 प्लस आयोटा आ जाएगा और 2 प्लस आयोटा। अब आप देखें कि ये बिल्कुल वो जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमने क्वेश्चन किए थे कि जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज हमने निकाली थी, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बने था। लाइकली सॉरी नॉट 3, 4 क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो हमने किया था, ये बिल्कुल वही स्टेप्स आगे फॉलो हो रहे हैं, सिर्फ लेस ये जो पहले वाला पार्ट था जो मैंने किया यहाँ पे, आपको सिंप्लिसिटी और अंडरस्टैंडिंग जो मैंने यहाँ पे आपकी क्रिएट की है। अब यहां से देखो कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास, आई होप कि आपको अब आसानी से कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये कर देता हूं। चले, आपके 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये 2 प्लस आयोटा आ गया, फिर माइनस 18 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 18 टू 36 आयोटा आ गया, और 18 ये चूंकि है ये माइनस 18 वैसे आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा जी, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आप देखें इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, ये चूंकि आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। गुड, शाबाश, -1 आ गया। -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, तो प्लस 18 आ जाएगा, 18 और ये +2, ये चूंकि रियल नंबर्स बन गए हैं तो ये हम सिंपली लिख सकते हैं 20। और इस तरफ क्या चले, चूंकि ये आयोटा है और ये भी आयोटा की वैल्यूज है, तो ये आपस में चूंकि -36 आयोटा इसमें से करेंगे तो ये -35 आयोटा आ गया। और नीचे जो है वो चूंकि आयोटा का स्क्वायर है, इसकी पावर, इसकी वैल्यू बन जाएगी -1 और -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, +1 और 4 इसमें ऐड करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 5। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 -7 आयोटा। ठीक मैंने लिखा है कि या इसमें कुछ और आता है? तो अब मैंने ये जो रिजॉल्व किया है, ये सारे स्टेप्स की जो वैल्यू आई है 4 -7 आयोटा मैंने यहां लिख दिया। बात समझ में आ गई यहां तक? यस सर। अब आप यस देखो सर। कि बहुत सिंपली जो हम इक्वेशंस जो हम बनाया करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो इसमें तो सिंपली x इज इक्वल टू 4, इसमें तो वेरी सिंपली जो है ना उसका आंसर ही आ गया हमें। और इमेजरी पार्ट की बात करें तो वो क्या बन गया है, 7y इज इक्वल टू -7, ऐसे है। तो 7 इधर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो y इज इक्वल टू -1। लिहाजा अब देखो x की वैल्यू भी हमें मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई, तो z चूंकि इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो x की वैल्यू पुट इन करें 4, और ये चूंकि -1 है तो माइनस ये आयोटा लिख देंगे, सिर्फ माइनस आयोटा 1 भी उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा ही आ जाएगा। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर, समझ आ यस गई सर। इसमें यस सर। ओके, शाबाश। तो ये आपका आ गया माइनस आयोटा। ओके जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अभी आगे आएगा? हाँ जी, नो सर। चले अब हम आते हैं 6 पे। 6 में क्या है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स? 4 -3 आयोटा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका क्या आएगा, सॉरी कॉन्जुगेट क्या आएगा, प्लस कर देंगे। सिमिलरली आगे वाला है उसको भी, ठीक है, उसका सिर्फ कंजुगेट लेते जाएंगे।
ये तो क्वेश्चन नंबर 6 तो वेरी इजी और वेरी सिंपल, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें थोड़ी सी चीजें कुछ थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। मेनली जो सिंपल ये है कि आपने क्या निकालना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड तो मैंने आपको बड़ा डिटेल में कल समझाया था कि ये जी 11 प्लस 12 आयोटा अगर आ जाए, और ठीक है जी, इसका हमने मैग्नीट्यूड लेनी हो, यानी कि 11 प्लस 12 आयोटा की हमने क्या है जी मैग्नीट्यूड लेनी हो, तो बेसिकली क्या चीज होती है मैग्नीट्यूड? रियल पार्ट जो भी है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका क्या लेते हैं? अंडर रूट। ऐसे ही है। Yes, और sir. इसमें रियल पार्ट क्या है? 11 का स्क्वायर प्लस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 12 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर क्या आ जाती है? 11 का क्या आ गया जी स्क्वायर? 21. 121 प्लस 12 का स्क्वायर क्या आ जाता है? 100 एंड 44. गुड, शाबाश। और इसका आपने अंडर रूट लेके बेसिकली अब इनको आप ऐड कर लें, 4 प्लस 1 5 6 265 का अंडर रूट आ गया। ये बेसिकली अब इसका क्या क्या आ जाएगी? मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब इसको फर्दर रिजॉल्व कर ले तो फर्दर इसका आंसर आप मजीद सिंप्लीफाई तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो होगी मैग्नीट्यूड। अब अगर क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 2 है, इसको देखें तो सिंपली क्या है कि सबसे पहले हम इस पूरे को जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसको हम क्या ले लेंगे? उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा। तो इस किस्म के क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड लेने से पहले इसको क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व क्या आ जाएगा? ये 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 6 आयोटा। ठीक है जी। अब ये जब सॉल्व करते हैं तो 2 2 से कट जाएगा, और इधर बाकी पीछे क्या बच जाएगा? माइनस 3 आयोटा। अब इसका मतलब ये कि इसमें रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट क्या है? 0। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? जी, इमेजिनरी पार्ट क्या है? -3 iota. नहीं, इमेजिनरी पार्ट में जब हम बात करेंगे सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट का Yes. मतलब ही यही है कि -3 के साथ आयोटा है, ठीक है ना। उसकी सिर्फ जो आपकी वैल्यूज हैं सिर्फ वो लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट -3 है। तो और इसका हम इस पूरे क्वेश्चन का जब हम इसके अंदर लिख के उसका मॉडुलस लेंगे या मैग्नीट्यूड उसके में लिखेंगे, तो फिर क्या होगा? क्योंकि रियल पार्ट 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो प्लस और माइनस और स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। तो 3 का स्क्वायर का मतलब ये 0 हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और उसका अंडर रूट, इसका मतलब है कि आंसर इज 3 ओनली। गॉट इट? ये इस तरीके से Yes, solve sir. करेंगे। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है या 3 है, ये वेरी सिंपल, ये मेरे ख्याल में आप इजिली कर लेंगे। जो इसका फिफ्थ पार्ट है, वैसे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जस्ट आपको मैं चाहता हूं कि आप मुझे खुद ये बताएं कि इसका मतलब क्या है। माइनस -8, इसको हम कैसे सॉल्व करना चाहिए? ये तो अब इसमें तो ना कोई आयोटा है, और जब कोई -8 आ जाए तो क्या उसका हम अंडर रूट ले सकते हैं? 9th 10th में आपने कुछ पढ़ा होगा इस बारे में। Yes, जी sir. हाँ, सर जो बताऊं सर? जी जी बताएं। सर वो जो माइनस है ना, -1 की वैल्यू थी आयोटा, तो हम यहाँ इसको -1 करेंगे, फिर वहां उसकी जगह आयोटा लिख देंगे।
लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये -8 अंडर रूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? √8 आयोटा। ये क्या है? √8 आयोटा, ठीक है, लेकिन इसको करेंगे कैसे? पहले करें, ये तो आपने सीधा जंप मार के आंसर लिख दिया ना, लेकिन ये आएगा कैसे? ये -8 को कैसे हम सॉल्व करेंगे कि ये चीज आ सके? सर यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, वो जो √-1 अलग कर लेंगे, फिर उसकी कैसे जगह अलग करेंगे? यहाँ देखें, अब इसको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये अपने 9th 10th में की होगी कि आपको ये पता है। मैं आपको थोड़ी सी जस्ट एक बताता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई दो डिजिट, फॉर एग्जांपल एक रियल नंबर है ए और एक रियल नंबर है बी, दोनों की पावर जो है वो सेम है 2, इसकी पावर भी सेम है 2, तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों की पावर कॉमन करके जो इसके बेसिस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर कर सकते हैं। पावर कुछ भी हो सकती है, पावर 2 भी हो सकती है, पावर 1/2 भी हो सकती है, कुछ भी पावर हो अगर, लेकिन अगर वो सेम है। तो सिमिलरली इसका मतलब है कि ये दो चीजें आपस में जो दो डिफरेंट थी वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही। तो इसी तरीके से अगर इसका उलट अगर हम करें कि अगर पहले हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं और उसकी दोनों की पावर 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 2, यानी कि इसका रिवर्स एक्शन भी कर सकते हैं। तो यहां पे भी ये चीज है कि ये हम लिखेंगे -1 इंटू 8, लिख के ये अंडर रूट एक स्टेप आ गया। अब हमने ये पता है कि जी जब चूंकि दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई, तो हम वी कैन राइट ये कि -1 का अंडर रूट इंटू 8 का अंडर रूट, और -1 का अंडर रूट क्या चीज होती है? अयोटा। तो लिहाजा आंसर आपका वही है जो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताया है, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे नजदीक आंसर लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग और उसकी विद अंडरस्टैंडिंग स्टेप्स करना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको अब क्लियर हो गया कि 8 को जो है ये माइनस जो है वो कैसे रिजॉल्व करना है और उसका अयोटा कैसे लेके आना है। जब हम अयोटा लेके आएंगे तो अब इस मेथड के साथ, तो ये देखिए ये 3 अंडर रूट आ गया, माइनस ये आ गया जी 8 अंडर रूट एंड अयोटा। ठीक है जी, और इधर क्या आ जाएगा? 3 अंडर रूट प्लस 8 अंडर रूट और अयोटा। और अब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, ये क्या बन गया है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसका क्या आंसर होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो कि हम पहले करते भी रहे हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, 3 अंडर रूट का स्क्वेयर माइनस 8 अंडर रूट का स्क्वेयर और अयोटा का स्क्वेयर। ठीक है, तो क्या आंसर बन गया जी कि ये 3, इधर से अंडर रूट और स्क्वेयर आपस में खत्म हो गया, तो आंसर आ गया 3 और माइनस, और इसका अयोटा का स्क्वायर चूंकि वो -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 का अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल आउट होके आंसर आ जाएगा 8, और आंसर फाइनल 11 आ गया। आई होप कि पॉइंट इज क्लियर, समझ आ गई यहां तक? यस सर। सर ग्रेट, जी जी। सर हमने यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड नहीं निकाला है। ओके, मैं इसको और चीज में इसको सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है, मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं ना आगे। अभी आपने जब सॉल्व किया है, क्योंकि ये दो इक्वेशंस थी, वैसे तो अभी मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट, ये जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट, मैं आपको अच्छा, हाँ, राइटली फाइन। अच्छा, यहां पे आपको ये समझ आ गई यहां तक जो मैंने किया है? अब इसमें बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड आपको निकालेंगे जब,
तो चूंकि अभी इस सारे को जब हमने सॉल्व किया है, क्योंकि ये इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, तो जब आपको पता है कि Z1 Z2 का मॉडुलस लेंगे, तो इसका मतलब है कि Z1 Z2 को बेशक पहले सॉल्व कर लें तब भी हम कर सकते हैं, और Z1 Z2 को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करें तब भी कर सकते हैं। अगर दोनों तरीकों से करके देता हूं, अभी हमने यहां पे निकाल लीजिए, पहले समझ लें कि ये हमने पहले ये वाला ऑपरेशन हमने कर लिया यहां तक। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना, हमने हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ गया 11। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि आपका जो कौन सा पार्ट है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट, वो जीरो बन गया। कैसे? तो ये 11, जब हमने एक बात और की थी कि 11 अगर रियल पार्ट से होता तो हम ये भी लिख सकते हैं 11 प्लस 0 अयोटा। ठीक है, अब इसका अगर हम मॉडुलस लें, इस जो भी सारी चीज थी, तो ये क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट करने के बाद इन द एंड आंसर 11 ही आएगा। ठीक हो गया? लेकिन ये स्टेप करना जरूरी है, ये नहीं कि स्टेप नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये वाली स्टेप की बजाय अभी हम ये इस तरीके से इसको करते हैं, Z1 मॉडुलस और Z2 मॉडुलस। इसका क्या मतलब ये है कि ये हमने 3 अंडर रूट माइनस 8 अंडर रूट अयोटा का मॉडुलस, और फिर आगे क्या है जी, 3 अंडर रूट प्लस 8 अंडर रूट अयोटा का मॉडुलस। ठीक है जी, अब हम अलग अलग मॉडुलस लेंगे इस केस में, तो फिर क्या बनेगा हमारा, इमेजिनरी सॉरी रियल पार्ट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है जी, प्लस 8 का अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, और उसका जवाब है जी 11। और अगले पार्ट का भी अभी ले लेते हैं साथ ही, और साथ में आप देखें कि मल्टीप्लाइड बाय, इधर देखें इसका भी हमने मॉडुलस जब लिया तो ये हमारा अंडर रूट के नीचे क्या आ जाएगा, 3 का अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे, अगेन 3 आ जाएगा, फिर अगेन प्लस 8 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, 8। अब दोनों देखो यहां पे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो ये 11 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 11 का अंडर रूट। ठीक है जी, तो जब दोनों के इस तरीके से हो तो पावर रूल, जो प्रोडक्ट रूल होता है, उसमें क्या होता है कि अगर जिनकी पावर सेम होती है, क्या होती है, पावर्स सेम होती हैं, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, एड। नहीं, जो बेसिस होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जो पावर है वो कॉमन आ जाती है, यानी कि अंडर रूट। अब ये देखो, ये 11 का स्क्वायर हो गया, 11 का स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर इज 11। और मैंने मेरे ख्याल में अभी आपको ये भी बताया था कि अगर किसी की बेसिस सेम हो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे आंसर आ गया था 11 अंडर रूट और ये 11 अंडर रूट, इसका करने का तरीका एक और भी होता है। उसमें क्या होता है कि जब जिनकी बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी कि 11 की पावर्स अगर हम कहें 1/2 प्लस 1/2 आपस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा, तो 11 की पावर 1 भी आए। तो दोनों तरीकों से आप सॉल्व करते हैं, जिनकी बेसिस कॉमन होती है। ये मैंने आपको बस ये डिफरेंट प्रोडक्ट रूल्स होते हैं, ये मैंने बस जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला चीज बताया। अदरवाइज जो आपके इस एक्सरसाइज में शामिल है वो यही वाला तरीकाकार शामिल है। जो मैं यहां तक समझ आ गई आपको कि इस क्वेश्चन का ये पार्ट आपने करना जरूर है कि मैग्नीट्यूड चूंकि निकाल रहे हैं, लेकिन आप दोनों तरीकों से इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको ये भी बताया है और साथ में दोनों तरीके बताए हैं। हाँ जी, कहीं मुझे लग रहा है ये खामोशी से मैं ये समझ रहा हूं कि आपको समझ नहीं आई हुई अभी तक। नो सर, समझ आ गया। समझ आ गई है। चले, ग्रेट हो गया। चले, अब हम ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, और हम थोड़ा सा जो है ना, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको हम आज थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। चले, ये लेक्चर जो है वो
रिलेटेड है आपकी हर एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी थ्योरी है और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी उसके हिसाब से नंबरिंग हुई हुई है, नॉट के जी एक लेक्चर पे हमें कितने दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 Yes, sir. बेसिकली रिलेटेड टू नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उससे रिलेटेड है। वो हम इसी तरीके से आगे भी जो लेक्चर्स होंगे उनके नंबरिंग इसी फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। और यू शुड बी नो कि जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें आपको पूरा जो चीजें होंगी वो सारी मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें जो है अभी हम जो नेक्स्ट हम व्हाट वी विल बी डूइंग, इसमें रियल एंड इमेजरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसमें टाइप 1 और टाइप 2 जो है वो गिवन है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। बेसिकली इस पे क्या मतलब है इसका, ये टाइप 1 क्या चीज है और टाइप 2 क्या चीज है, आज हम थोड़ा सा टाइप 1 को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और कल जो है ना हम कोशिश करेंगे टाइप 2 को हम देखें। बेसिकली ये टाइप 1 इस तरह दी हुई है कि जी ये x प्लस अयोटा y की पावर जो है वो अगर n हो, वेयर एज n जो है वो इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। ठीक है, यानी कि इनकी पावर जो है 1 2 1 हो या -1 हो, +2 हो या -2 हो, तो इस तरह की जो इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन निकलेगा उसको हम सिंप्लीफाई किस तरीके से, यानी कि सोल्यूशन को हम एक्सप्लेन करें कि जब इस किस्म के क्वेश्चन आए तो हम इजीली जो है ना उनको सॉल्व कर सकें। और जिस बच्चे को ज्यादा ये इसके सोल्यूशन याद हो जाएंगे तो फिर तो वो इमीडिएटली जो है वो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर याद नहीं भी होता तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन उसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से हमने अब तक बातचीत की है, जस्ट इसका वी आर गिविंग एन अदर नेम। एक्चुअली सोल्यूशन का मेथड वही होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो कंडीशन 1 है, ठीक है जी, अब हम फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम बात करें, ठीक है जी, n इज इक्वल टू 1 के लिए जब हम बात करेंगे तो वो क्या निकलेगा जी, x प्लस अयोटा y की पावर 1 आ जाएगी। 1 आएगी तो इसका मतलब है कि ये सिंपली x प्लस अयोटा y आ जाएगा। ठीक है, जब और ये इसको जो है ना हम इक्वल टू z भी कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y आ गया। तो जब z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, तो बेसिकली x क्या चीज है, यहां पे जो हमने सॉल्व किया जब उसकी पावर 1 ली, ठीक है जी, जब हमने पावर 1 ली तो वो बेसिकली क्या आ गया, x जो है वो है रियल पार्ट ऑफ z, जबकि ये जो y है इसके अंदर ये वाला जो y है इमेजरी पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू इमेजरी पार्ट ऑफ z। ये बेसिकली जब n 1 होगा तो z नहीं है, ये बेसिकली आपकी ये इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप ना लिखें, ये आपका गिवन इक्वेशन थी, उसकी पावर 1 है जिसको हमने सॉल्व किया तो वो x प्लस अयोटा y आ गया। चूंकि z जो है वो x प्लस अयोटा y है तो इसको जब हम रिलेट करते हैं तो ये वैल्यू जो है इज द रियल पार्ट ऑफ द z, इस इमेजरी पार्ट का, जो कि हम ऑलरेडी भी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी हम आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ गया कि y क्या चीज होती है, एन इमेजरी पार्ट। ये तो हो गया 1 के लिए। लेकिन अगर इसको हम कहें फॉर n इज इक्वल टू -1, जब -1 है तो यही वाली जो इक्वेशन है x प्लस अयोटा y की पावर क्या आ गई, -1। -1 का मतलब यह है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर x प्लस अयोटा y। और जब इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। ऐसे ही है जी बेटा, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ, जहां पे कुछ प्रॉब्लम आए फौरन पूछ लेना है, ठीक है। x माइनस अयोटा y, अब आप देखो कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, x माइनस अयोटा y डिवाइडेड बाय, हम लिख सकते हैं कि जी x स्क्वेयर माइनस अयोटा स्क्वेयर y स्क्वेयर इक्वल टू x माइनस अयोटा y, और नीचे मैं लिख सकता हूं x स्क्वेयर प्लस
वाई स्क्वायर। हाँ जी, ये मैंने लिख दिया, ठीक लिख दिया है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। नो सर। अब और हाँ, अब इसको हम थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते हैं, फर्दर इसको जरा अलग-अलग करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को हम अलग करें, तो ये आ जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया? यस सर। हाँ, अब ये यस देखिए। सर। हाँ, अब ये बेसिकली था, ये जो चीज थी ऊपर और उसकी पावर थी -1। अब इस जो गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि रियल पार्ट ऑफ ये जो सारी थी एक्स प्लस अयोटा वाई -1 का रियल पार्ट, ठीक है जी, ये पूरी चीज है ना, ये इसका रियल पार्ट जो है वो क्या है, इसमें से ये तो इसका सोल्यूशन आ गया ना, इस सोल्यूशन में से रियल पार्ट क्या है, एक्स ओवर और एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही है, ये रियल पार्ट है ना। यस सर। हाँ, अब इसी में से मैं इमेजिनरी पार्ट कहूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेम जो इक्वेशन थी एक्स प्लस अयोटा वाई पावर -1। मोर ओवर हमें ये पता है कि ये चीज जो है एक्स प्लस अयोटा वाई क्या चीज है, जेड भी है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट जेड की पावर -1 भी लिख सकते हैं। और ये किस चीज के इक्वल है, और जो हमने कैलकुलेट किया माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो अभी हमने सिंपली सिर्फ अभी वो चीज लिखी है कि जो इसका क्या कहते हैं, जो हमने सोल्यूशन निकाला है, सोल्यूशन निकाल के उसमें से हमने रियल पार्ट और हमने ये माइनस के साथ इसमें से जब हमने देखा तो इसमें से इमेजिनरी पार्ट जो था वो हमने सेपरेट करके सिर्फ लिखा है और कुछ नहीं किया। हमने सिर्फली ये लिखा कि जी ये जो हमने सोल्यूशन निकाला है इस इक्वेशन का, जो कि इक्वल है इस चीज में से, तो जब इसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन फॉर्म में हम सेपरेट करेंगे तो इसका जो इस पूरे का सोल्यूशन का, इस पूरी इक्वेशन का जो रियल पार्ट है वो ये है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये है। अब ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, ये अगर आप इसको हम कोरिलेट करें विद z जो है, z जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ, तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये अगेन मैं आपको थोड़ा सा एक चीज ये जेहन में रखें कि जो यहां पे मैं जो सॉल्व कर रहा होता हूं इसको अपने अंडरस्टैंड करना है, इसको एज ए नोट्स मत नहीं समझना, ठीक है? क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको मुख्तलिफ चीजें आपको बताने के लिए कहीं पे इधर उधर ले देता हूं, तो इसको वो स्टेप्स नहीं समझ लेने आपने मुकम्मल तौर पे। हाँ, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा होता हूं उनको उस लॉजिकल तरीके से आपने सॉल्व करना है टू गेट इट्स लॉजिकल सीक्वेंस जो है। अच्छा, अब इसमें जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि ये z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y। हमें पता है कि अगर हम z का x लिखते हैं, ये x क्या चीज है कि जी ये रियल पार्ट ऑफ z है, वो इक्वल x है। y क्या चीज है, ये इमेजरी पार्ट ऑफ किसका है, z का। अब अगर इसका z का मैं मॉडुलस लूं तो वो किसके बराबर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे है। लेकिन अगर मैं इसका अंडर रूट खत्म करूंगा, खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, z का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इधर क्या बात जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो मैंने सारे स्टेप्स किए हैं, अब इनको हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं यहां पे। अब ये देखें, ये जो हमने कहा कि जी रियल पार्ट, ये बेसिकली इसको हम z का इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये x क्या चीज है, x है रियल पार्ट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। नीचे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या चीज है, ये हमने अभी ऊपर निकाला है कि ये z का मॉडुलस का स्क्वायर है। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर, ये जो मैंने आपको Yes, समझाया sir. पूरा। अच्छा, सिमिलरली यहां पे भी आप देखें, ये लिखेंगे माइनस
इमेजरी पार्ट ऑफ जेड। जेड का इमेजरी पार्ट है ना, वैसे इसका इमेजरी पार्ट क्या था, वाई है। वाई है, लेकिन चूंकि माइनस यहां पे है तो माइनस हमने पहले लिख दिया, और नीचे हम क्या लिखेंगे, अगेन जेड स्क्वायर। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें? नो सर। वेरी गुड, शाबाश। अब हम इसी में आगे चलते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यही x प्लस अयोटा y की पावर स्क्वायर आ जाए, 2 आ जाए, यानी कि हमने ये थी ना +1 -1 और +2 -2, अगर अब 2 है स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका हमने स्क्वायर लेना, स्क्वायर लेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि पहले का स्क्वायर ले लें, फिर अयोटा वाई का स्क्वायर ले लें +2x और इंटू अयोटा वाई। ऐसे सॉल्व करते हैं ना, a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है। यस सर। अच्छा, अब इसको अब देखें तो ये हमारा क्या निकल आया, एक्स स्क्वायर, और ये अयोटा का स्क्वायर है। क्या है, अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस, तो इसका मतलब ये मैं लिख दिया माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई एंड अयोटा। ये अभी इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, अब हम देखें कि बेसिकली ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, इसका जो सोल्यूशन है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जी रियल पार्ट ऑफ x प्लस अयोटा वाई का जो स्क्वायर है, जो कि बेसिकली रियल पार्ट ऑफ, और इस ये इटसेल्फ क्या चीज है, x प्लस अयोटा वाई क्या चीज होती है, z होता है। z का स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली रियल पार्ट क्या थी, रियल पार्ट ऑफ z के स्क्वायर का क्या चीज है, यहां पे हमने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही है। यस सर। अब देखो कि x क्या चीज है, x क्या होता है, इट सेल्फ x क्या है, ये जब हम z कंप्लेक्स नंबर लिखते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो x क्या चीज है, रियल पार्ट ऑफ z। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि जी रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर है ये बेसिकली। ऐसे ही है ना x, और क्योंकि ये x का स्क्वायर है तो हमने रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर लिख दिया, माइनस इसी तरह इमेजरी पार्ट ऑफ z का जो स्क्वायर है ये उसका स्क्वायर हो गया इसके हिसाब से, क्योंकि y क्या है, इमेजरी पार्ट ऑफ उसके। सिमिलरली अब जो इमेजरी पार्ट हम बात करें यहां पे, इमेजरी पार्ट ऑफ x प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर, ये बेसिकली वही चीज है। हम दोबारा सिर्फ इस पूरी इक्वेशन का जो इमेजरी पार्ट है वो हमने जो सोल्यूशन निकला है उसमें से हमने देखा कि जी वो 2x वाई अयोटा, सॉरी अयोटा फिर नहीं लिखते, जब हम उसमें बता देते हैं कि ये इमेजरी पार्ट है। अब जब ये देखें 2xy, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स क्या चीज होती है, अगेन ये रियल पार्ट ऑफ z, और y क्या चीज है, इमेजरी पार्ट ऑफ z। बस दिस इज द सॉल्यूशन, ये इस टर्म में जब ये टाइप 1 की स्क्वायर को कर रहे हो। और आखिरी चीज आज हम करेंगे, और इधर हम टाइप 1 को कंक्लूड करेंगे कि जी अगर n जो है वो -2 हो, यानी कि x प्लस अयोटा y की पावर जो है -2 आ जाए, तो फिर क्या होगा कि ये बेसिकली बन जाएगा 1/x प्लस अयोटा y का स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये चीज हो तो इसको वैसे दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल मैं इसमें वही तरीका इस्तेमाल करूंगा जो बुक में गिवन है, कि अब आप देखो कि 1 अगर किसी की पावर नीचे 2 है तो 1 की पावर ऊपर भी जितनी मर्जी चाहे लिख सकते हैं, तो 1 की पावर भी 2 कर दें फॉर एग्जाम्पल, तो हम लिख सकते हैं कि 1 ओवर, और जब दोनों की पावर सेम हो तो हम उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई, और इसको मैं स्क्वायर करके यू लिख दूं। अब ये जो चीज है 1/x प्लस अयोटा वाई, जिस तरह हमने पीछे हमने सॉल्व किया था,
कि इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट फॉर अ मोमेंट फॉरगेट कि इसकी पावर स्क्वायर है, तो हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं इक्वल नहीं लिखता, मैं यहाँ पे यहाँ लाइन लगाते हैं और एक सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी आसानी के लिए। 1/x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई के साथ हम कर देंगे, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हमारा आंसर। ये हमने पिछले उसमें भी सॉल्व किया था, ये आपको जब हमने इन्वर्स किया था, ठीक है। तो ये बेसिकली x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। यहां तक तो क्लियर हो गया ना बात। ये हमने पहले भी इसी तरीके से सॉल्व किया था, वही सॉल्व करके इसके अंदर वैल्यू पुट इन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अब इसकी पावर है स्क्वायर। जब इसकी पावर स्क्वायर है, ठीक है, तो हम अब हम क्या करते हैं कि नीचे वाले पोर्शन तो देखो, ये एक किस्म का तो ऑलरेडी हम इसका कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है वो हम खत्म कर चुके हैं। ये अब सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो अब हम इसमें क्या करें, अब इसको ऊपर अलग कर लें, एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर ले लें और नीचे हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाले को सिर्फ हमने सॉल्व करने, चूंकि ये इक्वेशन है तो इसमें हम देखें कि एक्स स्क्वायर, आपको पता है कि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है कि एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू आयोटा वाई। आई होप कि a माइनस बी का स्क्वायर आपको सॉल्व करना आता है। यस सर। ठीक है, अब इसके नीचे सेम यही चीज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसको हमने ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर वाला देखें, ये जब हम करेंगे तो ये क्या निकल आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये चूंकि आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर का माइनस आया था तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया है। और आगे जो है माइनस 2x आयोटा, या वाई पहले लिख देता हूं मैं और आयोटा बाद में लिख देता हूं। अब हम देखो कि ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब मैं ये जो नीचे वाला है इसको थोड़ा सा जो रियल पार्ट है उसके साथ अलहदा लिख देता हूं। जस्ट एक स्टेप जो है ना मैं यहां से रिड्यूस कर रहा हूं, लेकिन जब आपने करना है तो वो स्टेप भी साथ में, इसके नेक्स्ट स्टेप भी जरूर कीजिएगा कि पहले इसको पूरा लिख के फिर आपने जो है ना इसके नेक्स्ट स्टेप में ये लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी इस पॉइंट के अंदर जो मैंने अभी लिखा है? ये सिंपली मैंने सिर्फ इसके नीचे इसको लिख दिया और इसके नीचे इसको लिख दिया, इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब ये जो रियल पार्ट है, अब अगेन उसी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे जो चीजें मैं पहले कर रहा हूं, ठीक है। वही मेथड जो हम बाकी चीजों के लिए किया है कि जी अब हम यहां से, इसका मतलब क्या निकलता है, यहां से अब हम देखें कि अब हम लिख सकते हैं कि जी x, मैं लिखूं कि जी रियल पार्ट ऑफ इस चीज का x प्लस आयोटा y माइनस 2 का जो रियल पार्ट है वो क्या चीज है। अब ये जो x प्लस आयोटा y क्या चीज है, ये हमें पता है कि ये हम यूं भी लिख सकते हैं कि ये अगर हम z लिख के उसकी पावर -2 भी लिख सकते हैं आराम से। और मोर ओवर इसका जो रियल पार्ट है वो ये वाला है, ठीक है जी। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2। यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम ऊपर वाले पार्ट को अगेन जिस तरीके से हम पहले लिखते रहे हैं उसी तरीके से कि एक्स क्या चीज होती है, एक्स इटसेल्फ क्या चीज है, रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ किसका, जेड का, ठीक है। और उसका हम लेंगे स्क्वायर माइनस इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई, किसका इमेजिनरी पार्ट है, जेड का, और उसका अब हमने स्क्वायर लिख दिया। नीचे देखें
ये जो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है ये क्या चीज थी? Z जेड, आगे स्क्वायर। हाँ, जेड स्क्र जेड की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या जेड मॉडुलस स्क्वायर, और फिर उसका चूंकि होल ये तो इसकी वैल्यू आई है ना, और फिर इसका मुकम्मल स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो हम लिख सकते हैं जेड की पावर 4, क्योंकि पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएगी 4, तो लिहाजा ये ऊपर ये वाला चीज आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जेड मॉडुलस की पावर 4। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। अब हम इसके आ जाए, अगर हम इमेजरी पार्ट की तरफ आए कि अब हम इमेजरी पार्ट ऑफ किस चीज का जी, मैं लिखता हूं जेड पावर -2। अभी मैंने एक स्टेप बस निकाला, ये बेसिकली आर ई की जगह इमेजरी पार्ट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई -2 लिखने के बाद ये फिर नेक्स्ट चीज ये आ गई, क्योंकि ये एक्स प्लस आयोटा वाई को हम जेड लिख सकते हैं इसलिए। अब जबकि इसका इमेजरी पार्ट क्या चीज है, -2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब देखो कि ये -2 उसी तरीके से जिस तरह हम पहले करते रहेंगे, -2 वैसे लिख दिया। एक्स क्या चीज है जी, रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई क्या चीज है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और नीचे ये सॉरी इसका यहां पे स्क्वायर भी है, तो ये वही चीज उसी फॉर्मूले के तहत ये बन जाएगा जेड मॉडुलस की पावर 4। गॉट इट? यस सर। चलें, जबरदस्त। तो यहां तक हमने आज इधर इसको रोकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, उनको ट्राई करनी है आपने, ठीक है। क्या टाइम हो गया, चलो आज हम इधर ही मेरे ख्याल में स्टॉप करते हैं, कल हम इंशाल्लाह यहां से आगे लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू यस बेटा, सर। सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।